उसी तरह खामोश बैठे रहे और कुछ ना कह सके। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि अली बताओ क्या बात है, लेकिन इस बार भी हजरत अली की जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली से कहा, अली क्या तुम फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? ये सुनकर हजरत अली ने ऊपर देखा और एक घबराई हुई आवाज में कहा कि हाँ, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारे पास जंग की वो शील्ड नहीं है? जाओ और उसे बाजार में बेच कर आओ, वही मेरी बेटी फातिमा का मेहर होगा। जिसके बाद हजरत अली ये शील्ड लेकर सीधा बाजार की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के पास गए। उन्हें हजरत अली के रिश्ते का बताया और उनसे पूछा कि क्या वो इस रिश्ते पर राजी हैं या नहीं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, कहा जाता है हजरत फातिमा खामोश रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खामोशी को देखकर समझ गए। अब दूसरी तरफ जब हजरत अली अपनी शील्ड लेकर बाजार पहुंचे और वहां ये शील्ड बेचने की कोशिश करने लगे, अचानक इसी बाजार में हजरत अली के पास मदीना का सबसे अमीर आदमी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान हजरत अली को देखते ही समझ गए कि वो ये शील्ड क्यों बेच रहे, तो उन्होंने खुद हजरत अली से ये शील्ड खरीद ली और इसके बदले हजरत अली को 400 सिल्वर कॉइन्स दी। जिसके बाद हजरत अली खुश होकर जब वापस जाने लगे तो हजरत उस्मान ने उन्हें रोक दिया और उन्हें ये शील्ड एज अ गिफ्ट वापस कर दी और कहा, तुम्हें इस शील्ड की आगे भी जरूरत पड़ेगी। हजरत अली इस तरह कुछ और पैसे भी जमा करके ऑलमोस्ट 500 सिल्वर कॉइन्स लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यही उनकी शादी का मेहर था। इस वक्त हजरत अली के वालिद फौत हो चुके थे और उनका कोई भी भाई मदीना में नहीं था, इसीलिए इस शादी में हजरत अली की मदद के लिए मदीना के सहाबा आगे बढ़े और हजरत अली और फातिमा की शादी की तैयारी करने लगे। एक सहाबी ने हजरत अली को मदीना में एक छोटा सा घर दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार जाकर परफ्यूम्स और खुशबू खरीदने लगे। हजरत अबू बकर और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में फर्नीचर खरीदने लगे। जिसके बाद सारे सहाबा मस्जिद नबवी में जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली का निकाह पढ़ाया और सारे सहाबा में खजूर तकसीम किए गए। उधर कुछ सहाबियात ने हजरत फातिमा को दुल्हन की तरह तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को कुछ गिफ्ट्स भी दिए, जिसमें कुछ कपड़े, खजूर के पत्तों से बने हुए तकिए, 2 आटे की चक्कियां और 2 मिट्टी के बर्तन दिए। इस तरह इस्लाम के फ्यूचर खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। ये इस्लाम की तारीख की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल शादी थी। जैसे ये शादी हो गई, उसके कुछ ही दिन बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा, फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के ऐसे शख्स से कराई है जिससे मैं अपने पूरे अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब मदीना में हजरत अली की शादी तो हो गई और मदीना के हालात भी बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन मदीना से दूर मक्का के हर घर में बदर की हार का मातम छाया हुआ था और मक्का के लोग अपने बड़े बड़े सरदारों के मौत पर चीख चीख कर रो रहे थे और मक्का के लोग अब अपने सबसे बड़े सरदार के घर जमा हो रहे थे, अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंदा। जंग बदर में अबू सुफियान का अपना बेटा हमज़ला मारा गया था और उनकी बीवी हिंदा के बाप, चाचा और भाई भी मारे गए थे। तो अब मक्का के सारे लोग मुसलमानों से बदला लेने के लिए बदर से 3 गुना बड़ी फौज जमा करने लगे और बदर के सिर्फ 1 साल बाद 3000 की फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों की 1000 की फौज लेकर ओहद के मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों फौजें आमने सामने हुई, अचानक मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिक मुसलमानों को धोखा देकर जंग छोड़कर भाग गए। मतलब अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। मतलब अब मुसलमानों ने अपने से 4 गुना बड़ी फौज से लड़ना था। बल्कि इस बार मक्का वालों की फौज में एक